हम सिर्फ .177 और 4.5 mm कैलिबर की एयरगन्स में डील करते हैं, जिसके लिए इंडिया में आर्म्स एक्ट 2016 के अंतर्गत लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। हम किसी भी तरह के वायलेंस को प्रमोट नहीं करते हैं। ये एयरगन सिर्फ टारगेट शूटिंग प्रैक्टिस के लिए होती है और इसका गलत इस्तेमाल करने पर आपके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, प्राशर एडवेंचर में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेड एयर राइफल। ये इसका नाम है डायना स्टॉर्म राइडर। ठीक है, ये एक पीसीपी एयर गन है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक और पीसीपी में क्या फर्क होता है। बेसिक एयर गन में स्प्रिंग होता है, उसके अंदर स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग से आप लोड करनी पड़ती है हर बार, फिर एक बार में छड़ डलता है। वो बेसिक इंडियन गन है, ठीक है। उसके बाद आपने CO2 देखी होगी, CO2 सिलेंडर लाता है छोटे पिस्टल में। उसके बाद ये वाली जो एयर गन है ना, इसमें पीसीपी मतलब होता है प्री चार्ज न्यूमेटिक। प्री चार्ज मतलब उसमें पहले इसमें हवा भरनी पड़ती है। चाहे तो आप हवा इस पे भर सकते हो एक पंप से, जो कि 7-8 हजार से लेकर 30-40 हजार तक के पंप आते हैं। सबसे बेसिक चीज ये होती है पंप के बाद एक कंप्रेसर होता है इलेक्ट्रिक, उससे भर सकते हो। और जो तीसरी चीज होती है वो होता है स्कूबा टैंक। लेकिन सबसे बेसिक चीज पंप ही सही रहता है। स्कूबा टैंक बहुत महंगा होता है, और स्कूबा टैंक वगैरह उनके लिए होते हैं जैसे कि आप कोई बहुत बड़े शूटर हो, बहुत बार भरनी है, तो बेसिक नॉर्मली पंप ठीक रहता है, ठीक है। तो इस एयरगन के फायदे क्या है कि पहली चीज तो ये कि ये मल्टी शॉट है। इसमें आप एक बार में 9 छर्रे भर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो उसके बारे में चीजें बताया था आपको। तो पीसीपी पैलेट वर्जन है, बोल्ट एक्शन है, पूरा असली की तरह 315 में साइड से टक टक करके करता है। खोल के दिखाऊंगा सब कुछ। एडजस्टेबल ट्रिगर है, ये 11 mm की रेल है, सब कुछ है, ठीक है। तो ये ठीक है। तो पहले तो इसके बारे में शुरुआत करते हैं कि ये तो इसकी वेलोसिटी 320 मीटर पर सेकंड है। मतलब 320 मीटर चली जाती है एक सेकंड में, या फिर FPS में देखें तो 1050। तो इंडियन किसी भी गन से ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड गन है। और मैक्सिमम शॉट पट फिल मतलब कि 40 कि अगर आपने एक बार पंप से इसमें भर दिया वो हवा, तो उसके बाद आप 40 शॉट फायर कर सकते हो, और उसके बाद फिर आपको हवा भरनी पड़ेगी। और ये सब शूटर के मतलब की चीज़ है कि 200 बार ये आपको बेसिक नॉर्मल समझ नहीं आएगा। 9 छर्रों की मैगजीन है इसमें, एक बार में 9 छर्रे डाल सकते हो। और बैरल लेंथ, ओवर लेंथ, वेट मेन है। वेट इसका बहुत लाइट वेट है, तो शूटरों के लिए और जूनियर शूटर्स के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। ये भाई 2.3 किलो की गन है, आराम से बंदा उठा सकता है, ठीक है। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग में गन में क्या मिलेगा आपको। तो सबसे पहले तो ये इसका ऑपरेशन मैनुअल आता है। पहले गन है और गन के बाद ये ऑपरेशन मैनुअल आता है। इसके बारे में सब बता रखा है कैसा है क्या है। तो ये इनकी मैं फोटो डाल दूंगा, आप खुद भी देख सकते हो कि क्या है भाई। तो बहुत अच्छी चीज़ लिख रखी है इसमें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन बहुत सही है कि एयरगन को पूरा असली गन की तरह ही यूज़ करना है ढंग से, और ये जो सब कुछ बता रखा था। ये जो गन है ना, ये है डायना। ठीक है, तो आपने देख ली होगी गन। अब मैं इसको बारे में बता देता हूँ कि इस गन में इतना इजी है छर्रा लगाना, लोड करना, कि कुछ नहीं करना। बस ये जो चीज़ है इसको पीछे खींचना है, अटक गया, यहाँ पे छर्रा रखना है, आगे करना है, और फिर चल गया। बस इतना इजी है। और इसके अलावा इसमें अगर आपको मैगजीन लगानी है, मैगजीन लगा सकते, लेकिन बिना छर्रे को लगेगी नहीं। तो मैं अभी छर्रा लगा के चला के दिखाऊंगा, तो आपको मैगजीन चलाना, मैगजीन लगाना सब सिखा दूंगा, ठीक है।
बाकी इसके अलावा इसमें ये प्रेशर है, देसी भाषा में, नॉर्मल फिल्में देखने वालों की भाषा में कहा जाए तो साइलेंसर बोलते हैं इसको। अभी आपने इसके साथ आवाज सुनी थी, अब इसके बिना आवाज सुना जाता है आपको। शूटर के लिए आवाज मायने नहीं रखती, वो बिना आवाज की ही चाहते हैं, तो बिना आवाज की के लिए ये लगाना पड़ेगा। और अगर आप कोई ऐसे मूवी वगैरह शूटिंग कर रहे हो तो उसके लिए नीचे करा, सीधा करा, यूं करा, और अब इसकी साउंड सुनो, बहुत पावरफुल साउंड है बिना साइलेंसर के, ठीक है। तो बाकी ये रेगुलेटेड गन इसको बोलते हैं वैसे तो, डायना स्टॉर्म राइडर जनरेशन 3। और जनरेशन 3 का क्या फायदा है, ये रेगुलेटेड गन है, मतलब कि इसमें आप पहले शॉट से लेके 50 शॉट तक सेम ही रेंज रहेगी। वैसे तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 675 मीटर रेंज है इसकी, लेकिन 675 तो बहुत ही ज्यादा होगा मेरे हिसाब से। 100-150 मीटर तो कम से कम मान के चलो, ठीक है। टेलीस्कोप लगाने की जगह है, ठीक है, यहाँ पर टेलीस्कोप लगा सकते हो आप चाहो तो। 0.17 सिंगल शॉट की रेल है, मैगजीन आती है। बाकी बाइपॉड लगाने के लिए, स्टैंड के लिए जगह है। और ये पूरी वुड और फिनिश और बहुत अच्छी क्वालिटी है। सबसे मेन है कि बहुत लाइट वेट है। यहाँ पे इसकी लॉक भी दे रखा है, तो लॉक दबा लो ट्रिगर नहीं दबेगा, ठीक है। और एक ये दे रखा है जो जनरेशन 1 और 2 में नहीं था। इससे क्या फायदा होता है अटैचमेंट से, कि ये थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, हिलता नहीं, आपस में कनेक्टेड होगा ना, तो ये फायदा होता है इससे। बाकी अगर आपने टेलीस्कोप लगाना है तो यहाँ से 2 एलन की से ये खुल के आपको रेल हटानी पड़ेगी, फिर उसके बाद टेलीस्कोप इसमें लगेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका ये पंप है, और यहाँ पे आपको ये इतना फिल करना होता है कि ये ग्रीन पे ही रहे, ठीक है। तो बाकी इस गन के साथ में आपको टेलीस्कोप लगाने का माउंट मिलेगा, इसकी मैगजीन मिलेगी, इसकी जिससे हवा भरते हैं वो रेगुलेटर वगैरह मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और बहुत सारी इन्होंने ये वॉल्स दे रखी है, बहुत सारी वॉशर दे रखी है, ताकि अगर अंदर कोई दिक्कत आए तो आप यूज़ कर सको। साथ में आपको इम्पोर्टेड वाले एक्साइट के जो जर्मनी, मेड इन जर्मनी के है, वो 506 फ्री मिलेंगे। ये सब एक पूरा कॉम्बो बना के देते हैं। डायना का ओरिजिनल कवर मिलेगा, बहुत हैवी कवर है, ठीक है। और अगर प्रॉपर कॉम्बो लेना चाहो तो उसमें आपको प्रेशर का ये जो पंप होता है कैसर कंपनी का स्टेज 4 का, ये भी मिलेगा साथ में, लेकिन वो टोटल कॉस्ट मिला के बनेगी। आप चाहो तो सिर्फ ये भी ले सकते हो, और ये चाहो तो ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो पहले तो गन देख लिया आपने, सब कुछ समझ गए इसके बारे में, तो मैं आपको चलाना सिखा देता हूँ, ठीक है। उससे पहले, गन चलाने से पहले गन को भरना पड़ेगा। जब गन भरेगी तभी चलेगी। अभी वैसे कंपनी इसको, देखो ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें रेड वाले और येलो वाले पे आपने ना पंप को कभी जाने नहीं देना, ठीक है। हमेशा ये 0 से लेकर 30 है, लेकिन इसको X10 बोलते हैं। तो 10 वाला 100 है, 200 और 300 ये है। तो हमेशा 100 से 200 के बीच में आपकी ये फिल होके रहनी चाहिए। इसको कभी भी खाली नहीं रखना। अगर इसको खाली रखोगे, मतलब जब पूरा पीला कर दो तो वाशर में दिक्कत आ जाती है, और 200 वाले रेड वाले जोन में भी नहीं भरनी है, ठीक है। तो एक बार अगर आपने पूरी 200 तक भर दी तो आप कम से कम 50 बार राउंड फायर कर सकते हो, और उसके बाद फिर इसको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको इसका जो पंप है, थोड़ा पंप ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पहले मैं पंप चलाना सिखा देता हूँ, कैसे भरना है, कैसे करना है, और उसके बाद मैं उसमें लगाना सिखा दूँ, ठीक है आपको। तो चलिए पंप जोड़ते हैं। तो ये एक कैसर कंपनी का हाई प्रेशर पंप है। इससे पीसीपी गन में हवा भरते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंप्रेसर एक वो भी आता है, उससे भी कर सकते हो। उसके बाद एक क्या नाम है वो अपना स्कूबा टैंक भी आता है, उससे भी कर सकते हो। तो पहले मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको इसमें क्या क्या मिलता है। तो ये डब्बा है, डब्बे में आपको मेन चीज ये आएगी एक, ठीक है। इसके बाद एक हैंडल आएगा, इसके बाद एक ये इसका ये आएगा, ठीक है। और बाकी थोड़ी बहुत इसमें चीजें हैं, ज्यादा चीजें बंदा ना कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, तो उतना ज्यादा कुछ मत्था मारने की जरूरत है नहीं। इसमें सिर्फ एक ये और ये सारी चीजें तो बाद में ना रिपेयर करने का काम की है, तो इतना कुछ है नहीं उसमें। तो मेन चीजें जोड़ने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इसका हैंडल है, इसको यहाँ पे ऊपर लगाना है इसके, ठीक है। इसके अंदर आपके 2 नट होंगे, ठीक है। सारी चीजें निकाल लो। इन्होंने एक्स्ट्रा वाशर भी दे रखी है, अगर कुछ खराब प्रूव हो जाए, लेकिन खराब इसको करना ही क्यों, आपने ढंग से इस्तेमाल करो, खराब कुछ नहीं होता है, ठीक है।
इनको थोड़ा संभाल के रखना। तो बस ये 2 नट है यहाँ पे, एक नट यहाँ पे है। इसको पहले, हाँ देखो इसमें ऊपर 2 छेद हैं, नीचे 3 छेद हैं। तो ये जो छेद है छोटे वाले में इसमें लगाना है, और ऊपर वाले में ये 2 नट हैं जो एलन की से घूमेंगे। एक यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ से निकल गया, और दूसरा वाला नट यहाँ जाएगा, वो भी वहाँ से निकल जाएगा। ऐसे देखना थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि मैं वीडियो बनाना थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। तो इसको बस यहाँ पे लगाना है साइड में ऐसे करके, और जब लग जाएगा तो फिर इसको एलन के से टाइट कर दो। बहुत ईजी है ये, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, पंप लोग ना थोड़ा जल्दी खराब कर देते हैं गलत इस्तेमाल करके। खराब होने वाली चीज़ नहीं है भाई। 7,500 रुपये, 8,000 रुपये, 20,000 रुपये ऐसे ऐसे रेट में पंप आते हैं। खराब होने वाली चीज़ है नहीं ये। लेकिन लोग क्या करते हैं, बिना देखे बिना समझे, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो है पंप को कैसे ऑपरेट करना है, पंप को कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं, शूटर हैं, बहुत सारे लोग जानकारी लेके, मतलब देखो अगर आप कोई गन लेते हो ना इम्पोर्टेड वाली, तो उसको आपको हल्का फुल्का ठीक करना भी आना ही चाहिए। नहीं आएगा ना तो फिर गन दिक्कत देती है, ठीक है। ऊपर का हो गया, नीचे का हो गया। इसके बाद इसको लगाना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लगाने से पहले उन्होंने एक वाशर दे रखी है, जो भी इसके नाप की लगे ना, बेसिक सी चीज़ है भाई, जो भी इसके नाप की लगे वो लगा लो। जो इसमें आराम से आ रही है यहाँ लगाइए आपने, क्योंकि बिना वाशर के यहाँ से हवा लीक होगी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हल्का सा लगा दिया, इसको घुमाते रहो। जब एक जगह पे आके रुक जाएगा ना हाथ से, तो फिर तीनों में से जो इसके नाप का हो वो नाप के उसे टाइट कर लो, ठीक है। तो इसको यहाँ लगाना है, और उसके बाद इसको टाइट कर लो यहाँ से, ठीक है। जितना टाइट हो सके उतना टाइट कर लो। तो ये लग गया, ये लग गया, 2 चीज़ें लग चुकी है। अब तीसरी चीज़ है ये, इससे हवा भरनी है। तो इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है। इसको यहाँ पे इसमें लगा हुआ है, पंप सब कुछ लगा हुआ है। तो इसके नाप की जो भी वाशर हो उसको यहाँ पे लगा दो, ठीक है। थोड़ी सी लूज ही रहेगी वैसे। इसको लगा के इसको खींचना है, और ये यहाँ पे लगा के, और फिट हो गया। अब नहीं हिल रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे ना एक इसको बोलते हैं फीमेल कनेक्टर। इसके आगे जो भी आपकी एयरगन होगी ना, जैसे हमारे साथ ये अपनी कोई भी एयरगन है, इसके साथ में आपको ना ये मिलता है, हर एयरगन के साथ में आता है मेल कनेक्टर। तो ये लगाना है इसमें आगे, और वो फिर गन में लगेगा, ठीक है। तो ये यहाँ लगना होता है ऐसे करके, ठीक है। अब लग जाएगा। अब चाहो तो फिर इसमें भी वाशर लगा सकते हो, ऐसे इतनी ज़रूरत होती नहीं, लेकिन है तो फिर क्यों नहीं लगानी चाहिए। जो भी इसके नाप की हो इसको लगा के पीछे खींचा और आराम से लग गया, ठीक है। इससे बिल्कुल प्रेशर लीक नहीं होगा, ठीक है। नीली वाली साइड ध्यान रखना हमेशा, ये जो है वो गन में जाएगी, और जो बेसिक वाली वो इस तरफ आएगी, ठीक है। सब कुछ लग चुका है, कुछ नहीं करना। अब इसमें हवा भर सकते हैं। अब हवा भरने के लिए क्या करना है, जैसे मान लो आपके पास ये डायना की स्टॉर्म राइडर है। अब मैं इसमें आपको इस पंप से हवा भरना सिखा देता हूँ, ठीक है। हवा तभी भरनी है जब ये येलो पे हो, ठीक है। अभी ग्रीन पे है, कंपनी पीछे की तरफ से भर के आती है, और इतनी ही रहने देनी है हमेशा। कभी भी 200 से पार नहीं करनी है, येलो पे नहीं जाने देनी, हमेशा इतनी ही रहने देनी है, ठीक है। और ये किसी ने नहीं बताया होगा, आपको मैं बताता हूँ। जब भी भरते हैं इसमें, यहाँ पे स्पेशली लिख भी रखा था, लोगों ने नोटिस नहीं करा होगा, कि जब भी गैस भरनी है तो कॉक द एयर राइफल बिफोर यू स्टार्ट द फिलिंग प्रोसेस। तो ये कॉन्सेप्ट है कि अंदर एयर बबल नहीं बनते। इसको जब भी आपने हवा भरनी है तो इसको पीछे खींचना है, आगे पुश करना है, ये करना है, चलाना नहीं है। भर के हवा भरी जाएगी इसमें, ठीक है। यहाँ पे ना इसको निकालना है। निकालने के बाद यहाँ पे आपको एक छेद दिख रहा होगा, ठीक है। इस छेद में इस गन को लिटा के, इस छेद में इसको कनेक्टर को डालना है सीधा। ये छेद है, इस तरफ छेद है, इस तरफ डालना है ऐसे करके, बस, ठीक है। और इसको सीधा करके
अब हमें इसमें कम से कम 50-60 पंप मारने पड़ते हैं, तब भरा जाता है। तो ये जो 0 से 3000 तक मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ऊपर मत लेके जाना कभी भी, ठीक है। तो नीचे तो थोड़ी सी मेहनत तो है इसमें, बचपन की साइकिल की हवा भरने वाली आदत आ जाओ भाई, मतलब थोड़ी सी तो भाई जान लगती है। तो अभी आपने ये नोटिस करा होगा इसमें, यहाँ देखिए ये धीरे धीरे करके ना ये भरना शुरू हो जाएगा वैसे। तो ये दिखाते हैं आपको ये चीज़। दिख रहा होगा, तो ये धीरे धीरे भरेगा। और अगर आपको वैसे भी टेस्ट करना हो ना, तो एक बार ना यहाँ पे सुन ले करो, आवाज़ तो नहीं आ रही कि कहीं कोई वॉशर या फिर कुछ आपने धीरे लगा दिया हो, कुछ टाइट ढंग से ना हुआ हो। बिल्कुल बेसिक सा काम है जोड़ना इसको। ठीक है, तो पहले जैसे इसमें हवा थी, आपको मैंने बता दिया भरने का तरीका। अब सबसे मेन चीज, यहाँ पे देखिए हवा भर गई है, 110 से ऊपर हो चुकी है, 100 से 200 के बीच में है, ठीक है। 10 का इंटू 100 करना, पे एक्सटेंड लिख रखा, जगह नहीं थी लिखने की इसलिए इन्होंने लिख रखा है। तो इसको निकालने से पहले इसमें प्रेशर बन चुका है। सबसे मेन चीज यहाँ पे जो पार्ट है ना, इसको घुमा के हवा निकालनी है जो एक्स्ट्रा इसमें बन चुकी है, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा हवा बन चुकी है निकाल ली, ये 0 हो गया। अब इसको नॉर्मल निकाल लो, अपने डिस्कनेक्ट करके या फिर इसको फोल्ड करके जैसे रखना रख लो, ठीक है। पंप लोगों का बहुत ख़राब होता है, तो पंप का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अब इसमें हवा भर चुकी है, चलने की लोड तो कर ही दी थी, चलने के लिए तैयार है, ठीक है। तो मैं इसमें बता देता हूँ आपको, थोड़ा पास आना पड़ेगा आपको। ये सिंगल पैलेट की ट्रे है, ठीक है। सिंगल पैलेट कैसे भरना है, आपने पैलेट लिया, ठीक है, इस पे रखा ऐसे गन की तरह, ठीक है, और इसको पुश कर दिया आगे की तरफ और वो चला गया अंदर, ठीक है। ये लॉक है, इससे ट्रिगर नहीं दबता, ठीक है। ये अनलॉक है, इससे ट्रिगर दब जाएगा। ट्रिगर बहुत सॉफ्ट है, चलाऊंगा तो चल जाएगा। अभी मैं आपको शूटिंग की जगह पर जाके चला के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हवा भर दी थी, तो इसके बाद ये थोड़ा सेंसिटिव आ रहा है, मिट्टी विट्टी नहीं जमनी चाहिए, तो इसको लगा के और इसको बंद कर दो ताकि मिट्टी विट्टी कुछ भी ना घुसे, ठीक है। पंप में आप देख रहे हो, कभी भी येलो वाले पार्ट पर नहीं जाने देना, हमेशा 100 और 200 के बीच में ही होना चाहिए। तो अभी सिंगल शॉट चला लिया हमने, चला के दिखाया आपको सिंगल शॉट कैसे लगाना है। अब मल्टी शॉट मैगजीन ली है, लेने होगा एक वाली एक गन भी ले सकते थे, नीचे करा, ठीक है। ये इस तरफ जहाँ पे 0.177 लिखा हुआ है ना, पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, इस तरफ निकल जाएगी। इसमें मैग्नेट होती है, उसमें मैग्नेट होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे चिपका होता है। लगाने के लिए ऐसे लगाना है और निकालने के लिए ऐसे निकालना है, ठीक है। तो अब इसके साथ आपको ना एक मैगजीन फ्री मिलती है, अलग से लोगे तो कम से कम 3-4 हज़ार रुपये की मैगजीन है। तो ये मैगजीन लगती है ऐसे, ये देखो मैग्नेट वाला पार्ट है ना वो इस तरफ, और मैगजीन लगती है ऐसे करके, ठीक है। और इसको आगे करके चल जाता है, लेकिन अभी इसमें छर्रा नहीं है तो अभी नहीं लगेगी। मैं छर्रा इसमें डालने का तरीका बताता हूँ। इस वाली डायना के साथ जो मैगजीन आती है उसमें छर्रा डालने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले तो डायना वाली में छर्रा डालने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, और इसमें भी यहाँ पे लिखा हुआ है तरीका। तो इस हिसाब से जो तरीका है वो ये है कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, थोड़ा मतलब वापस आता है, स्प्रिंग होता है, वापस घुमा के यहाँ पे आके रोक लेना है। जब रुक गया पीछे मोड़ना है, जो छर्रा है ना उसको उल्टा डालना है, जो स्कर्ट वाला पार्ट है ना वो अंदर डालना है, ना कि सर डालना है, सर नहीं डालना,
तो ये जो नीचे जो खाली खोखले वाला पार्ट होता है ना, उसको अंदर डालना है ऐसे करके। डल गया। और फिर उसके बाद हल्का सा इसको ऐसे करके ना, ये डल गया। इसके बाद अब डल गया, फिर उसके बाद इसको धीरे धीरे करके ना, जहाँ जहाँ पे आपको जगह मिलती रहे वहाँ वहाँ करके इसको अब सीधा डालना है, सीधा उसको करके सीधा, उसके बाद सीधा, उसके बाद सीधा, ऐसे करके। इसमें 9 छर्रे की मैगजीन है, तो आप 9 छर्रे डाल सकते हो, ठीक है। ये ठीक है, तो 9 छर्रे डाल चुके हैं इसमें। अब ध्यान ये रखना कि कभी भी ये छर्रे मैगजीन में भर के नहीं रखने, वो पीछे करके नहीं रखने। जब चलाना तो अभी भरो तभी चलाओ, क्योंकि छर्रा अगर भर के रखोगे तो किसी के लग सकता है। तो अब इसको चलाने का तरीका क्या है, इसको पीछे खींचा, पीछे आके अटक जाएगा। अब ये जो बताया था ना आपको मैग्नेट वाला पार्ट, ये जो मैग्नेट वाला पार्ट है, यहाँ पे एक हल्का सा एक्स्ट्रा जगह बनी हुई है, इसको कांच वाला इधर, काला वाला इधर, इसको सीधा करके डाल दो बस। और आगे करके करा और पैरेट अंदर चला गया। कुछ नहीं करना, लॉक लगा दिया अभी तो मैंने। ट्रिगर दबाओगे छर्रा चलेगा, फिर ऊपर करके पीछे खींचना है, फिर नीचे करके फिर छर्रा चलेगा। ये बात ध्यान रखना, पीछे खींचा आगे धक्का दिया, छर्रे को आपने चलाना ही चलाना है। अगर नहीं चलाया और आपने फिर से पीछे खींच के फिर से धक्का दे दिया ना, तो फिर सेकंड छर्रा बैरल में चला जाएगा और फिर गन में बैरल में छर्रा जाम हो सकता है, फंस सकती है, ठीक है। तो अभी एक छर्रा गया होगा और आपको हर बार खींचते रहोगे चलाते रहोगे। तो ये अभी मैं आपको चला के दिखा दूंगा गन को। तो बाकी चलो चलते हैं, उसको शूटिंग करते हैं, देखते हैं कैसी गन है, ठीक है। तो ये एक मेटल की प्लेट है, मैं लेके आया हूँ उसकी प्रेशर चेक करने के लिए। उसको मैंने एम लगा दिया है, ठीक है। तो मैं काफ़ी पास से चला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ी जगह की दिक्कत है, तो सेफ्टी के लिए पहनना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है छर्रा लग के वापस आ रहा है, क्योंकि बहुत पावरफुल गन है। मेटल की प्लेट है, इसके नीचे मैंने लगा दी है। तो चलिए शूट करते हैं शुरू। तो ये पीछे खींचा, सिंगल शॉट वाली ट्रे निकाल दी, ठीक है। अब लगाइए मैगजीन, इसमें भर चुके हैं 10 छर्रे। मैगजीन करी स्लाइड, ठीक है, एक बार किया आगे, और अब करते हैं शूटिंग शुरू। और मेरा निशान इतना अच्छा नहीं है, तो अगर ना लग पाए तो अरे वाह मेरा निशान अच्छा नहीं, लेकिन इसका नाम है डायना स्टॉर्म राइडर। भाई प्रेशर देखो और एक्यूरेसी देखो, पहला शॉट इसको निशाना नहीं आता, उसका ऐसा है। तो चलो अब हमें इसमें क्या खास बात है कि लोड करने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, खींचो, धक्का दो एंड देन अब लगातार मैं चलाऊंगा, जितनी इसकी नौछल चलाऊंगा। अरे वाह, और चलाऊंगा, अरे वाह, एक ही जगह पे टिका पड़ा है लग रहा है। ओ भाई साहब, क्या मुश्किल से 6 छर्रे में 5 छर्रे में ये हालत कर दी इसने, और ज़्यादातर मेरे छर्रे ये थे, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, सिर्फ प्लेट लगाऊंगा, ठीक है, फिर सिर्फ से छर्रे करूँगा और लगातार सिर्फ प्लेट में देखता हूँ कि क्या हाल करते हैं, ठीक है। और मैं अलग अलग जगह चलाऊँगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कर दी थी, लेकिन उसके पीछे दिखाने ढंग से मैं चाहता हूँ क्लियर में दिखेगी क्या पावर है इसकी, ठीक है। तो करना क्या है, पीछे देन अभी भी इसकी हवा से कम नहीं हुई है, अभी भी हरी ग्रीन पे ही है, येलो पे कम होती है। पीछे करा, मैगजीन स्लाइड इन करी, आगे करा, जान आप देखिए लगातार चारों तरफ लगा रहा हूँ, देखिए दिखा सकूँ कितना प्रेशर है इसका। तो ये लगा यहाँ पे पहले लगा था, तो हमें जगह बदलने की बढ़ानी पड़ेगी भाई, प्रेशर बहुत ज़बरदस्त है। अभी
तो इसकी हालत करी थी इसने ये, की हालत करी थी इसने ये, और इसकी हालत करी है इसने ये भाई, चारों तरफ से कर दिया। अभी मैंने इसका साइलेंसर हटा दिया है खोल के, ठीक है। अब साउंड सुनते हैं इसका। अब देखिए, ये देखिए पावर और साउंड जो भाई, ठीक है। तो बहुत पावरफुल गन है, इजी टू लोड है। तो इसके बारे में शुरुआत में आपको सब कुछ बता चुका हूँ। हमारी 2 दुकानें, एक चांदनी चौक में और तिलक नगर में। तो और आप शॉप पे आके ले सकते हो, ऑनलाइन लेना चाहो तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। इसके लिए आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है, ठीक है। कॉम्बो में लेना चाहो कॉम्बो में मिलती है बहुत सारी चीज़ें, टेलीस्कोप, कवर और पंप, सब चीज़ें आ जाएगी आपके साथ इसके। तो ये कहीं से मंगाना चाहो, इसका नाम है डायना स्टॉर्म राइडर, और इसमें एक बार में 9 छर्रे लग जाते हैं, ठीक है। और इसमें खास बात एक ये भी है कि यहाँ पे ये लगा हुआ है ना, इसकी वजह से थोड़ा हिलता नहीं है, ठीक है। बहुत पावरफुल गन है, बहुत एक्यूरेट गन है, ठीक है। एक्यूरेसी टेस्ट कर ली, पावर टेस्ट कर ली। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको अगली किस गन की वीडियो चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं डायना स्टॉर्म राइडर PCP, और आप कमेंट करके बताएंगे तो हम उस गन की वीडियो बना देंगे। सारी गन हमारे पास, बेसिक सिंगल शॉट से लेकर CO2 से लेकर PCP से लेकर हर तरह की गन है। और हम दिल्ली में अथराइज लाइसेंस एयर वेपन डीलर हैं, ठीक है। चांदनी चौक में, तिलक नगर में, आप कहीं पे भी आके ले सकते हो, मंगाना चाहो मंगा सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू।